बेटा आप लोग मेरे को बताएंगे, कल मैं आप लोगों से कुछ सामान मंगवाई थी, कौन कौन क्या क्या लाया है? एक एक करके खड़े होते जाइए। आप क्या लाए हो? पत्तियां लाए हो, ठीक है। आप फूल लाए हो और पत्थर लाए हो आप। और बताओ, बांटो, सामने आ जाओ अपने सामान लेके। हम आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि आप क्या लेकर के आए हो? पत्थर लाए हो। चलो दिखाओ पत्थर, यहाँ रखो। चलो बताओ ये पत्थर कितने हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7 पत्थर आप लेकर के आए हो। आप बताओ बेटा। बाटी नीचे रख के दिखाओ, कितनी बाटी? अरे ये कितनी बाटी है बेटा? 10। गिन के दिखाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 बाटी है ना। तो अब एक बात बताओ, इसको भी ये क्या था? ये क्या है? गोटा है। ये गोटा है ना, और ये बाटी है। आप इसको भी गिने तो 1 से गिने, इसको भी गिने तो 1 से गिने। ठीक है, आप दिखाओ क्या लाई हो बेटा? पत्तियां लाई हो। कितनी पत्तियां हैं? 15 पत्तियां हैं। गिन के दिखाओ। 15 पत्तियां हैं, बहुत बढ़िया। आप क्या लाई हैं? हाँ, गिन के दिखाओ यहाँ पर। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। 19 फूल है। अच्छा बताओ, तो फूल से क्या बनता है? क्या बनाते हो फूल से? माला। और माला क्या क्या काम आता है? भगवान में पहनाने का। और क्या करते हैं माला का? स्वागत करने के लिए काम आता है। और पूर्वजों की याद में भी उसको चढ़ाते हैं। और बेटा माला का एक और उपयोग है, हमारे जो सैनिक कभी वीर गति को प्राप्त करते हैं, हमारे लिए जो लड़ते हैं, उनमें भी हम चढ़ाते हैं। सुने हो ना? यस। बताएंगे आपको, जब मैंने गिनती गिनना शुरू करने के लिए कहा तो आपने 1 से गिना, आपने भी 1 से गिना, आपने भी 1 से गिना, और आपने भी। आपके लिए 1 क्या था? 1 पत्थर था। और आपके लिए 1 बाटी था। आपके लिए 1 पत्ती था। और आपके लिए 1 फूल था। तो अब मेरे को एक चीज बताओ बेटा, यदि मान लो हमको किसी भी चीज का संख्या निकालना हो तो हम उसको कैसे गिनेंगे? बताओ, कहाँ से गिनेंगे? तो समय के हिसाब से 1 जो होता है वो उन चीजों को हम गिनती कर सकते हैं। तो इस तरह से गणना के लिए जब हम 1 से गिनती गिनते हैं, वही हमारी प्राकृत संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। हमारे पास जो 1 है वो है प्राकृत संख्या। गणना के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं गिनती करने के लिए, 1 से लेकर अनंत तक वो कहलाती है प्राकृत संख्या। क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। अब मैं आपसे पूछती हूँ, तो फिर सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो गई? 1। कौन सी हो गई? 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। और संख्या लिखी हुई नजर आ रही है, क्या लिखी हुई है? क्या लिखी हुई है? चलो बेटा आपको बोलते हैं, आप अपना फूल रखा आपने। अब इन 5 फूलों को आप अपनी फ्रेंड को गिफ्ट कर दो। आपने गिफ्ट कर दिया। अब आपके पास कितना फूल बचा? कुछ नहीं बचा। कहाँ गए सारे फूल? इसको दे दिए। तो कुछ नहीं मतलब कितना बचा आपके पास? 0 बचा। 0 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 0 को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो बेटा जब संख्या की शुरुआत में जब 0 आता है तो वो संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या। तो इस तरह से हम देखें तो हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? क्या है? कंफर्म है? अच्छे से समझ में आ गया? प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से अनंत तक की। और वैसे ही पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है? अब मैं आपसे यदि सवाल करूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या?
अब तो नहीं भूलोगे? वेरी गुड।